नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, सहायक प्राध्यापक बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम जो कारक प्रत्यय बचे हैं उनका परिचय यहाँ देखेंगे। पहले वीडियो में हमने कारक प्रत्यय के अंतर्गत कर्ता कारक और कर्म कारक का परिचय देखा। अब आगे जो कारक प्रत्यय है इनका परिचय आज हम यहाँ देखेंगे, जिसमें से पहला कारक है करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं वह पहले देखना बहुत आवश्यक है। संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी करण कारक साधन या वस्तु के अर्थ में आता है। इसके प्रत्यय है से, के साथ, के द्वारा। उदाहरणार्थ, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में बाण साधन है, उसके साथ से प्रत्यय लगा है, अतः यह करण कारक का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है धन से प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसमें धन साधन है, उसके साथ से प्रत्यय लगा है, यह करण कारक है। उसके द्वारा मुझे संदेश मिला, के द्वारा प्रत्यय लगा है, यह करण कारक का उदाहरण है। चौथा, मैं उसके साथ बातें करता हूँ। उसके साथ, के साथ, यह प्रत्यय है, यह चौथा उदाहरण है। अगला कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ है जिस वस्तु के लिए क्रिया की जाती है उसे सूचित करने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके प्रत्यय है को, के लिए। इसका उदाहरण है राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। ब्राह्मण को। गुरु शिष्य को व्याकरण पढ़ाते हैं। शिष्य को। ईश्वर ने सुनने के लिए 2 कान दिए हैं। सुनने के लिए यह प्रत्यय है, ये संप्रदान कारक है। अगला कारक है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के अलगाव, दूर होना, निकलना, कृतज्ञता या तुलना करने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके प्रत्यय है से। जिसे से प्रत्यय लगता है वह अपादान कारक है। जैसे पेड़ से फल गिरा, इसमें अलगाव का भाव है। गंगा हिमालय से निकलती, इसमें निकलने का भाव है। शाम से मोहन तरबेज है, इसमें तुलना का भाव है। भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, इसमें कृतज्ञता का भाव है। अतः यह अपादान कारक के उदाहरण हैं। अगला कारक है संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं यह जानना आवश्यक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होने का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है। इसके प्रत्यय है काकी के, रारे रे, नानी ने। काकी के अर्थात उसका, उसकी, उसके। रारे रे अर्थात मेरा, मेरी, मेरे। नानी ने अर्थात अपना, अपनी, अपने। उदाहरण देख लीजिए। उसका भाई चला गया, का। मेरा भारत महान, मेरा। रा, अपना गांव हर किसी को प्यारा होता है, अपना। इस प्रकार ये संबंध कारक है। अगला कारक प्रकार है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, यानी आधार उसमें हमें दिखाई देता है, उसे कहा जाता है अधिकरण कारक। इसके प्रत्यय है में, पर। में प्रत्यय से हमेशा भीतरी आधार का बोध होता है और पर प्रत्यय से हमेशा बाहरी आधार का बोध होता है। उदाहरणार्थ, तोता पेड़ पर बैठा है, पेड़ बाहरी आधार है। मोहन कमरे में बैठा है, कमरे में भीतरी आधार है। इस प्रकार अधिकरण कारक के प्रत्यय है में, पर। अंतिम कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने, संबोधित करने या चेतित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके प्रत्यय है हे, अजी, अहो, अरे या विशिष्ट नाम या जिसे हम संबोधित करें वह सारी बातें इसमें आती हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए। हे भगवान, मुझे परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिलाना। यह भगवान को संबोधित किया है, हे भगवान। हे भाई,
जरा इधर ध्यान दो। वाक्य के संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।